सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वैसे तो भाई मेरी राधे राधे सुबह 2:30 या 3:40 यार मेरे को ना अब तेरे ऊपर गुस्सा आने लग गया, पता है 2:45 भी हो जाती है। तू ये तो 2:35 पे उठ के ना बेल गए कहेगी मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। अरे मैंने कहा यार दूसरे को तो नींद आ रही है, थोड़ा कोशिश कर, तभी ट्राई करा आप कर। तो सो जाते हो। बेटा मैं तेरे को बोल बोल के सुलाता हूँ, फोन में लग गई रात को। अरे मेरे को इतना पता है गुस्सा क्या, आया, मैंने कहा यार मेरे को मारूं उस टाइम ये इसका। रहता है फिर कि अब ना क्या हो गया है कि जैसे कि सुबह मैं एक बार उठ गई हूँ 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, ठीक है। उसके बाद मुझे नींद नहीं आएगी, फिर मुझे पता है कि इनके जाने के जिम के बाद मुझे वो नींद आएगी। अब अगर व्लॉग अपडेट नहीं हुआ तो वो भी दिक्कत है, और रह गया तो वो भी दिक्कत है। मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं इसको 3, 4, 5 बजे करीब बीच में दोबारा सुलाती हूँ उस टाइम मैं अपलोड कर दूँ, प्रीमियर कर दूँ। उसके बाद क्या मुझे टेंशन नहीं है। चाहे उसके बाद जैसे मैं उठी हूँ भाई 10:30 बजे दोबारा उठी हूँ, और सोई थी मैं तो आप कितने बजे गए थे आप? मैं 8 बजे गया। 8 बजे। तो मैं 8:30 करीब ये वो दूध वाला फोन कर दे 7:30 बजे लाना है। अरे लाना है तो तू आसपास में ही तो फोन कर। तो भाई 8:30 बजे मैं दोबारा सोई, उसके बाद मैं अब 10:30 बजे उठी हूँ। तो इसलिए अब देखो 8:30 सोऊंगी तो फिर व्लॉग अपडेट नहीं हो पाएगा, फिर आप लोगों को वो अपडेट नहीं मिलेगी कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो चीज़ भी ज़रूरी है, वरना आधे लोगों का तो खाना नहीं पचेगा। आधे लोग जो मेरी डिलीवरी का डिप्रेशन में गए वो डिप्रेशन कैसे ठीक होगा उनको। जब तक मेरा ब्लॉग नहीं देखेंगे, 4 बातें नहीं बोलेंगे तो डिप्रेशन से बाहर नहीं आएंगे, राइट। तो व्लॉग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। व्लॉग हमारे लिए हमारी लाइफ में एक एंटरटेनमेंट है, बट उन लोगों की लाइफ में खाना पचाने का एक सिस्टम है जिससे कि उनका खाना पचता है। फिर 4 लोगों के पास चुगली करते हैं, फिर 4 लोगों के पास कमेंट करते हैं। तो ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को ना अपने साथ साथ ना उन लोगों का भी ध्यान रखना है। सारे सारे ना व्लॉग्स में आना भी चाहते हैं और देखना केवल भी नहीं उन व्लॉग्स को देखना चाहते हैं जिसमें वो हो, ठीक है ना। और वो व्लॉग देखें जिसमें हमने कुछ बोल रखा हो कुछ परिवार के लिए, उनका एंटरटेनमेंट इतना आकर्षित करता है। तभी हमें ना हर थंबनेल में ज़्यादातर जैसे परिवार का डाल दें ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इन्होंने क्या बोला, पर हम उसमें बोलते कुछ भी नहीं है। हम कभी तू तड़ाक नहीं करते, तू तड़ाक जब ही करते हैं जब दूसरा बंदा करता है, ठीक है ना। कभी उंगली मत करो जब तक आप उस उंगली को सहन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मुझे अपने ब्लॉग के साथ साथ ना लोगों की सांसों का, उनके जीने का, उनके खाना पचने का मकसद भी दिखाना है ना, वरना वो कहाँ से अपना एग्जिस्ट कर पाएंगे। फिर उनकी लाइफ में एंटरटेनमेंट ही नहीं बचे ना अगर हम लोग कुछ नहीं दिखाएंगे तो। इसीलिए भाई मैं ब्लॉग अपडेट समय से करती हूँ। कुछ छूट जाए पर ब्लॉग नहीं छूटना चाहिए, कि फिर उनकी दिक्कत हो जाएगी। क्या पता आधे लोग तो शायद जिंदा ही मर जाए। तो भाई ऐसे 2:30 बजे मैं उठी, भाई 1 घंटे खेला पहले पूरा, 3:30 बजे तक खेला, ये सोया नहीं, ठीक है। फिर 3:30 बजे सुलाया, फिर ये 4:30 तक सोया, फिर ये उठ के खेला 5:30 तक। मतलब इसका ऐसा हो गया, मैं 2-3 दिन से जैसे मतलब ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये दिन में ज़्यादा सोता है, रात में कम सोता है। मतलब ये नहीं कह रही कि मतलब परेशान करता है, रात में खेलता है इन द सेंस, अगर शायद खेलोगे नहीं ना और कोई उठा नहीं हुआ इसके बगल में तो ये फिर चिल्लाने लग जाता है, ये रोने लग जाता है। तो इसलिए मुझे उठना पड़ता है कि भाई देखो अगर ये सो रहे हैं तो एक को तो बच्चे के साथ उठना पड़ेगा, वरना अदरवाइज को ये लगेगा कि उसकी तो कोई सुनने के लिए बैठा ही नहीं है। कभी भी बच्चे को पैदा होने से लेके जब तक आपके साथ वो है उसको अकेले फील मत होने, तो उसको दिल में बैठ जाता है कि मैं तो अकेले ही खेलता हूँ, मैं तो अकेले ही सब कुछ करता हूँ। तो अकेले वाला शब्द नहीं आना चाहिए अगर आपको लाइफ में अगर फैमिली वर्ड जोड़ के रखना है तो भाई इन्होंने मेरे लिए सुबह ओट्स बना के रख दिए थे, तो मैंने वो के खा लिए। फिर मैंने इसको दूध पिला दिया, सुला दिया। अभी वो सो रहा है, वो मेरे साथ ही सोया 8:30 तक। अब देख लो 10:30 सो रहे हैं, उठानी है, अभी उठाऊंगी दूध के लिए तब उठेगा। रात में वो खेलता है, दिन में वो सोता है। और इनकी तो नींद ही पूरी, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इनको तो जजापा ही चल रहा लग रहा रात वाला। दिन में मतलब दोपहर में, दिन में तो उठ लेंगे खूब अच्छे तरीके से, रात में बेहोश वाली नींद सोते हैं। पता क्या बात है, इनके हार्मोनल चेंज की है, आपके हार्मोनल चेंज नहीं, मेरे हार्मोनल चेंज का ये है। देखो जो बंदा सुबह से शाम तक काम कर रहा है वो थकेगा भी, वो सोना उसको उतना ही है ना कि पहले दिन मेरे को अगर 4-5 घंटे की नींद पूरी इकट्ठी मिल जाए ना मैं बहुत हूँ। पर पहले दिन में मतलब ज्यादा सोते थे, अभी दिन में कम सोते हैं। रात में मतलब प्रॉपर इनको नींद चाहिए, एक टाइम तो भाई चाहिए ही चाहिए। मेरा तो क्या है कि मैं अभी नहीं सोऊंगी, दिन में सो लूंगी, दिन में नहीं सोऊंगी, शाम में सो लूंगी। जिम जाएंगे मैं तभी भी सो लूंगी 6 बजे के बाद। पर भाई इनका थोड़ा सा है। और कल क्या हुआ था, ये सुलारे सोया नहीं है ना। तो उसको खेलने के लिए भाई एक बंदा चाहिए, वो ना अब थोड़ा चीज़ों को ना देखने लगा है, समझने लगा है। भले ही वो 12-13-14 दिन का हुआ है, लेकिन चीज़ें ऑब्जर्व करने लग गया है। बच्चा ना पैदा होते ही ऑब्जर्व करता है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन को ऐसा
फेक फील मत कराओ कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं ऑब्जर्व कर रहा। इसलिए उसके साथ खेलती हुई रात में 1 घंटा दो बार खेली उसके 1 घंटा, उसको भी मज़ा आया, मुझे भी अच्छा लगा। फिर हम जो दोनों सोए हैं ना मस्त, वही अब जाके मैं उठी हूँ। अब दिन की शुरुआत कर तो लिया, उसको थोड़ा धूप दिखाते, कई दिन से धूप नहीं आ रही, अब धूप भी दिखानी ज़रूरी है उसको। एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज चले। तो वही रात को ही ना मेरे साथ खेल रहा था, ठीक है, 1 घंटे मतलब 1 घंटे खेला। तो इन्होंने क्या किया, नींद में कम्बल पे हाथ मारे फटाके से, बच्चे को सुलाने के लिए मारते। मैंने जस्ट वीडियो बना ली, वो जस्ट वीडियो थोड़ी लेट हो गई, बस हाथ रखा रह गया। मेरे को इतनी हंसी आ रही, अगर मैं हंसती ना तो आप ही कहते रात में इसको भी क्या हो गया। सुनो कहते ये तो कर ही रहा है, इसको भी क्या हो गया रात में। तो मैंने वीडियो जब तक बनाई ना तब तक आपका हाथ रुक गया था। अभी देखो मैं एक बात बताता हूँ भाई, देखो भाई, जब से ये बीच में उठता है ना, कसम से पूरे दिन तो थका रहता हूँ, वेट वाट ये भी हुआ था। इसका रूटीन क्या था बताती हूँ मैं, रात में भी सोना, दिन में भी सोना। अब इससे 12-13 दिन का ही हो गया ना, तब ये रात में 1 घंटे सोता है, 1 घंटे खेलता है, फिर 1 घंटे सोता है, 1 घंटे खेलता है। उसमें कुछ देर परेशान भी होता है, उसको हिचकी होता भी है, ये कुछ देर खेलता भी है, पर दिन में सोता थोड़ा सही सोता ही है। क्यों रे गुंडे? तो क्या दिन में ही सो लो पापा, रात में नहीं। तो वही से बैठ के डील करी जा रही, मैं अपना लेटी हूँ कि पापा मैं तो ऐसे ही करूँगा। क्यों करेगा भैया? और रात में कंबल पे ऐसे हाथ मार रहे हैं, इसको सुला रहे हैं ऐसे। बेटा अब है ना हवाबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी आपकी। हाँ आपकी। जो भी हो अपना देख लिया कर भाई, थोड़ा मेरा ख्याल कर ले यार, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं मांगता। वो कह रहा है फिलहाल मेरा ख्याल करो, मैं कुछ क्या रही। दूध चाहिए? दे, दूध मांगता है। जल्दी बोतल दो, आपकी तरह शेकर में मांगता है, ऐसे शेक करके दो। जब यहाँ से यहाँ आ गए, धीरे धीरे सरक के। तो भाई ऐसा ही होता है जब बच्चा हो जाता है, ध्यान रखना पड़ता है माँ बाप को ही, चाहे 1 घंटे की नींद मिले। पर एक बात बताओ, ये शाम में नहीं सोने देता चुपचाप? शाम में तो सोने देता है ना भाई? दोपहर की नींद मेरी 1 नंबर की है, रात की नहीं है बस। फिर तो मैं रात को चाहिए भी क्यों? अरे यार चाहिए यार, शाम में वर्कआउट भी तो करके आ जाऊं मैं, और ज्यादा थक जाऊं, सुबह वाला वर्कआउट करूं जब तक तो एनर्जी पूरी रहे। शक्ल देखो, बेचारे लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। नहीं बेचारे लग रहे हैं, कहीं से बेचारे नहीं लग रहे हैं। बेचारा देखो, ये बेचारा है जो बेड पे लेटा हुआ है। अब चलो जाओ, मेरा खाना ला दो, इसे मैं धूप में बैठा लूं तब थोड़ी देर। जाऊं? जाके आऊं? मम्मा आप जाओ, आज हम दोनों यही हैं। मम्मा जा सकती सारा काम करते, तो मम्मा चली ना जाती इसकी। मैडम काम बाद में कर ले, पहले नारियल पानी पी ले। ले 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 फटाफट ले, पहले पानी पी, फिर नारियल पानी छूट जाए फिर कहोगी अब तो ये ठंडा हो गया, ठंडा फिर ठंड कर देगा अंदर। काम भी करती रहे, मैंने कहा आज ही धो दूंगा ना तो फिर कल कुछ नहीं मिलेगा। कल बेटा जिम जाऊंगा, क्या करूंगा मैं? कल संडे है तो क्या हो गया, जिम ना जाता मैं? अरे मतलब आज की बारिश बताइए, और भी आज की बारिश हो रहा है? इतना करो। अरे साफ सुथरा रहेगा तो वो क्या ही बारिश होएगी, क्या तो लगेगा फिर। निकल के आती है तो पेड़ों से दिक्कत वही है ना, जब गंदा दिखे फिर आप कल वो परसों बोलोगे आज भी धो दूं। पत्ते उठा लिए सारे। कर दे और वो वहाँ सोने लग रहा, देखो कैसे सो रहा है, टेढ़ा हो गए। वो अपने हिसाब से सो रहा है, मैंने उसको छेड़ा है। टेढ़ू मेढ़ू है वो। तो सारे प्लांट ग्रीन हो गया अब, सारे के सारे, है ना? तो भाई अभी किचन में काम निपट के फ्री हुई हूँ, एंड खाना मैंने खा लिया, मेडिसिन भी ले ली, और इसमें बच्चों की मैं सारी बॉटल्स को क्लीन करती हूँ, मतलब जर्म्स फ्री करती हूँ। ये मशीन इज़ द बेस्ट, अगर जिसके घर में बच्चे हैं छोटे, मतलब जितने जो बॉटल्स वगैरह सब पीते हो उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। आप किसी का भी ले सकते हैं, मैंने फ़िलिप्स का लिया है, आप प्रो मॉम्स का ले सकते हैं, और भी ब्रांड्स हैं, बेबी हग है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप किसी का भी ले सकते हैं। एंड ये भी यही है, दिखा देती हूँ, ये भी जनाब यहीं सो रहे हैं, क्योंकि अगर ये अंदर सोएगा रोएगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सॉफ्ट म्यूज़िक भी चलाती हूँ इसके लिए भगवान का, जिससे कि थोड़ा सा सुनते सो जाए। बट कभी कभी क्या होता है ना कि आप किचन में बिजी होते हो तो बच्चे कब उठ जाते पता नहीं चलता, और ये हूँ कर रहा है अभी। खुद से हिल भी लेता है, तो उसको देखो हाथ पैर चला रहा है। अब इसको अंदर लेके चलते हैं, क्योंकि ये उठ चुका है,
थोड़ी देर और लगाई तो रोने लग जाएगा। क्या हो बेटा, बेटू। तो भाई एक माँ होना आसान बात तो बिल्कुल भी नहीं है। जिनको लगता है ना कि माँ बन गए तो अब सब इजी हो गया, अगर आपके घर में कोई संभालने वाला नहीं है तो आपके लिए इतना आसान भी नहीं होता है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है, मैं कह सकती हूँ। पर अगर अकेले मैनेज करना पड़े तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अब जैसे बच्चों की भी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। मैंने लड्डू जी और आदू जी को अपने बगल में बिठा लिया बेड पे, बिकॉज अभी बच्चे का बेड यूज़ नहीं हो रहा है हमारा, तो इसलिए मैंने इनको भी यहीं बिठा लिया जिससे कि मुझे दिक्कत ना हो। अब फटाफट से चलते हैं नहाने के लिए, क्योंकि इससे पहले ये फंक्शन से यहाँ आए, मुझे नहा धो के रेडी होना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये उठ गया तो मुझे नहाने भी नहीं देगा इसके बाद। अभी तो मुझे इसके भी कपड़े बदलने, कपड़े निकाल के रखे हैं, पर ये जनाब सो चुके हैं, तो अब इनके उठने का वेट करना पड़ेगा। इतने इनको अंदर ले आती हूँ, नहीं तो ये रोने लग जाएगा। जितने में ये भाई उठता है मैं जाके नहा लेती हूँ। मैडम जी काम स्टार्ट कर दिया? आज तो सुबह तक लग रही है तू, झाड़ू पोछा बर्तन सारा इसने कर दिया भाई। पोछा नहीं करा? अच्छा। घर में हमारे इतना गंदा नहीं होता ना। बाहर का गंदा होता है वो मैं धो ही दूंगा। अभी गंदा करने वाला बड़ा नहीं हुआ। ये बड़ा होने वाला है बस। ये बड़ा होगा तो घर में गंदा ज़्यादा होगा। फिलहाल जो उसकी सफाई करिए, उनको बिछा बिछू दो। और बेड में तो क्या निकालना है? बेड में से जो कपड़े निकालने हैं अपने लिए, जो मुझे कल पहनने हैं। ठीक। अभी दिखाती हूँ। फिर मुझे आज की मम्मी ने दिया था। क्या दिया था? ये वाले कपड़े, हैं? ये वाले कपड़े वगैरह हाँ, किसने दिया था? राज की मम्मी ने। अच्छा तो मैं कल श्रृंगारी न्यू वाला ये यूज़ कर लूँगी। ठीक है। बता। राज ने क्या करेगी बता दे। सारी ढूंढना आसान नहीं है। इसको ना शादी की किसी दिन वीडियो दिखाऊंगी बैठा कर। इसको बड़ा होने के बाद दिखाइए ना। अभी से बताऊंगी ना इसको। चल अभी से कुछ ना बताना ना। अभी तो पता चलेगा। ये नंबर गया ये तू तो कहना करके दिखा देगी। थोड़ा वक्त मिलता है मैं लहंगा स्टिच करवाती हूँ अपना। नहीं इतना वक्त नहीं मिला। इतने सारे लहंगे रखे हैं, सारे वो रखे हैं। मैडम कितने लहंगे हैं आपके पास? होंगे 6-7। 6-7 है ना। ये सही था। क्या सही था? सही था मेरे घर वो। मैडम कितने सूट दबा के बैठी हो रहे? कितने सूट दबा के बैठी हो रहे? कुछ एक्स्ट्रा निकालने की क्या पता कल जरूरत पड़ जाए। ठीक है। और इस साइड नहीं है साड़ी, उस साइड जाना पड़ेगा। और मैडम सारा बेड छान मारे, कहाँ रखे हैं मिलते। अब निकालूंगी अच्छे अच्छे ड्रेस, अब करूँगी फैशन कल के बाद। देखो ये क्या निकाले, जिम की ड्रेस। जिम की ड्रेस निकाली मैडम ने पहला। देखूंगी कुछ आएगा भी कि नहीं आएगा इसमें से, ये सब कुछ नया लाना पड़ेगा। सब आएगा मैडम, सब आएगा आपको। ये आ जाए। ये इतनी सारी साड़ी रखी हुई है, और क्या चाहिए? कंबल दो। क्या हो गया? अपने बेड में, अपने बेड में। अपने बेड में आओ? अरे यार तू बालक ना उठाओगी। तो कपड़े ढूंढने पड़ेंगे ना, वरना कल पहनूंगी आप। फिर टाइम परेशान करूंगी आपको, फिर आप बोलोगे कल क्यों नहीं निकाली। तो भाई देखा जाएगा। अभी जिम वियर्स मुझे आवेंगे कि नहीं आवेंगे। सब आवेंगे, टेंशन ना ले लेंगे। मेरे को लगता है कि शायद थोड़े छोटे हो गए। इंचेस का भी फर्क पड़ता है भाई, ऐसा नहीं कि वेट भाई आ गया तो क्या हो गया, इंचेस थोड़ी वहाँ आ गए।
और इन चीज़ तो मेरे को वैसे ही बढ़ाने थे क्योंकि बढ़ गए। वैसे मैं ज़्यादा भी इसलिए भी रखे थे, इसलिए हमेशा प्रेगनेंसी से पहले कपड़े उतने ही लो जितना कोई ज़रूरत के हो। सूट तो फिर भी आ जाएंगे, ये वेस्ट हो जाएंगे। चलो तो भाई मेरे पास अभी 2 न्यू साड़ी हैं, दिखा देती हूँ। एक ये और एक ये, पर दोनों का कलर बिल्कुल सेम है। मैडम ये वाली आप पहनोगे, ठीक ठीक है ना? दोनों कलर सेम है, बट ये थोड़ी हल्की थोड़ी हैवी वर्क में है। अब इनमें से कल देखती हूँ मैं मुझे क्या पहनना है, पर दोनों ही न्यू है। दोनों के ब्लाउजेज नहीं है, कुछ नहीं है, बट हम दूसरे से कंबाइन करें कुछ हम काम चलाएंगे फिलहाल। ये वो मेरे पास रेडीमेड ब्लाउजेज भी हैं, ठीक है। और कल ये सामान लाइट मैं दिखाना भूल गई। तो मैंने बिल्कुल चीज़ें थोड़ी सिंपल पसंद है। अगर हम लोग यही फंक्शन, जैसे ये पीले की चुन्नी है और यही फंक्शन हम थोड़े टाइम बाद कर रहे होते, मैं हैवी चीज़ें देती। बट अभी हमें मजबूरी में जल्दी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसके बाद होली तक ना कोई समय नहीं है और वो टाइम बहुत लंबा चला जाएगा। ये तो ठीक है, होली स्टक लग जाएगा ना 7 तारीख से। हाँ, तो वो काम फिर हम ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। और भाई ये मटका मुटका बंटा जिसको बाद में घर में सजा लूँगी, ठीक है। इसमें ना ये हमारे गांव में यूज़ होता है, सब ऑब्वियस आपके गांव में यूज़ होती है जब लोग पानी ले गोबर पानी भी ले जाते गोबर हैं। लेके आते हैं ऐसे करके। हाँ, ये कितना अजीब लगेगा कल ये सब करते हुए, बट अजीब क्या, जब जो रस्म है वो रस्म मेरे है। बच्चों भी तो हुआ है, वो अजीब हुआ है। और क्या है इसमें, तो भाई ये वाला कपड़ा, इस कपड़े वैसे तो ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन प्लेन भी आता है, इसमें ना खुद भी बनाते हैं हल्दी से। हाँ। तो अब ये चीज़ें ना बनी बनाई आने लग गई है, मतलब सब चीज़ें काम ही ख़त्म कर दिया है लोगों ने। तो भाई ये पैसे की माला है, ठीक और है। भाई तुम्हारे में कुआं पूजन कैसे कैसे करते हैं, मतलब क्या क्या लाते हैं वो जरूर बताना। इसकी बाद में चीज़ खा लेंगे मेरा बेटा। तू और तेरे बेटा? हाँ, मेरा बेटा इसकी चीज़ खा अच्छा, लेगा, ठीक है। इसकी तो FD करवाऊंगा मैं। तो वही ये चीज़ें हैं जो कि अभी थोड़ी सी कुआं पूजन के लिए इम्पोर्टेंट है, और कुआं पूजन ना थोड़े लोगों ना में सुन, होता है। इसकी तो हगीज लाऊंगा मैं। तो कुआं पूजन थोड़े लोगों में होता है, ज़्यादा लोगों में हो सकता है, लेकिन अगर हम वही चीज़ लेट करते तो कई लोग कमेंट में लिख रहे थे इस, मतलब एक पता नहीं कौन है वो, मतलब फेक आईडी ऑफिस होता है, खानदान में से कोई होगा, 3-4 आईडी ऐसी हैं जो लोग ना मतलब यहाँ सपोर्ट करके हमें अपोजिट बोलते हैं। तो उसमें ये है कि चलो ससुराल ठीक है, मायका भी, क्या दोनों में क्या प्रॉब्लम है? मायका भी बेकार है। तो ये बात ऐसी है कि अगर देखो सभी घर में सब चीज़ें होती हैं, और कौन मुझे ऐसा एक परिवार बता दो जिन्हें घर में सेपरेशन होकर चाचा ताऊ मामा मामी कोई अलग नहीं रह रहा हो। तो मतलब एक तो ये था कि घर वाले में क्या प्रॉब्लम है, आप लोग खुद से अलग रह रहे हो। अरे भाई जहाँ भी चीज़ें गलत होंगी वहाँ हम साथ नहीं देंगे, चाहे आज हो चाहे कल हो। कल को मेरा बच्चा भी कुछ गलत करेगा तो मैं उसको समझाऊंगी, जहाँ तक समझा पाऊंगी। नहीं समझेगा तो उसके बाद भाई मैं भी उसको इतना नहीं समझा सकती, और मैं उस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं खींचूंगी नहीं कि हाँ भाई मेरा बच्चा तो मैं सपोर्ट करूँ, वो चीज़ वहाँ भी नहीं होगी। तो ये चीज़ दिमाग में बिठाओ कि इंसान, अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। तो मैंने कल के व्लॉग में लिखा था कि लोगों को डिप्रेशन बहुत हो रहा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि इसको डिप्रेशन है, ये ऐसा बोल रही है। तो ये देखो ना कि पहले दिन से जब से डिलीवरी हुई है उसके बाद से लोगों ने इतना बोला है, अगर उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेंगे मतलब हम गलत हैं, और एक्सेप्ट नहीं करने मतलब हम गलत नहीं हैं। तो भाई डिप्रेशन मुझे होता ना तो शायद मैं इस टाइम अपने पैरों पे नॉर्मल नहीं खड़ी होती। तो भाई जिसको दिक्कत हो रही है वो दिक्कत रहे, और रही बात डिप्रेशन की, हम तभी भी मस्त थे, हम अभी भी मस्त हैं, हम आगे मस्त रहेंगे। हाँ, और पूरा खर्चा चल रहा है अपना। हाँ, तो ये ना सोचे कि हम डिप्रेशन में, भाई डिप्रेशन में हम नहीं है, जो हमारे अगल बगल के भी ज़्यादा डिप्रेशन में। चलो अब थोड़ा काम कर लेती हूँ मैं, कल की तैयारी तो मैंने कर लिया। तो भाई मैंने कपड़े तो तुम्हें दिखा दिए। इयररिंग्स मैंने करवा चौथ पे लिए थे सूट के साथ, बट मेरा वो सूट नहीं मैच हुआ, ठीक है। तो ये इयररिंग्स हो गए, चूड़े मेरे पहले वाले रहेंगे और इन न्यू चूड़ों में मिक्स करके मैं पहनूंगी। तो भाई एक चीज़ दिखाती हूँ और मेरी तो तैयारी चल रही है इधर, और ये कौन सी तैयारी चल रही है औंधा पड़ के, ये हो क्या रहा है? इसको उठा रहा हूँ यार मैं। जग नहीं रहा? अरे चार्जिंग पे लगा हुआ है इतने। ये जब जगेगा तब आप जिम चले जाओगे। तो भाई आज मैं ये सूट पहनने वाली थी पर मैंने ये सूट नहीं पहना। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, आज मैंने ब्लू कलर का ये पहना ना, तो मैंने इसको भी आज ब्लू पहनाया था।
ये फोटोज खींचेंगे। मुझे मौका कहाँ दिया इसने पर भाई बता नहीं सकती मैं। ये झूला दिख रहा है, वो झूला, उसमें बिठाया मैंने उसको, सुन रहे हो, वॉशरूम में बिठाया, तब जाके मैं नहाई हूँ। जैसे मैं निकल के आई ये रोने लग गया कि मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गई, फिर इसको साथ लाई हूँ। तो आज इसमें नहाना दुल्लिम कर दिया। पर ये चीज़ मैंने देख ली कि अब पीछे से कभी मुझे नहाना हो या कुछ करना हो, शुक्र है मैंने वो जो दिख रहे ना, वो जिसमें बच्चे को लेके आए थे हॉस्पिटल से, तो वो सही लाए थे हम। क्यों, ये हम उस दिन के लिए लाए थे बेबी, ये लाए थे हम बाथरूम में बिठा के, जब नहाऊंगी इसको लेके बैठने के लिए। सही चीज़ लेकर आए हम लोग। तो वही ये चीज़ बहुत बढ़िया लाई हो कि वॉशरूम में नीचे बिठाने में दिक्कत होगी तो मैं इसमें बिठा सकती हूँ। और भाई बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे, कुछ लोग झटके इसलिए भी लग रहे हैं कि ये गेनिंग भी कर ली इसने, लीनिंग भी कर ली, पेट भी अंदर चला गया इसका, अब बेबी भी इसका हो लिया, और ये काम भी कर रही है, पर ये बेड पे बैठ के जापा क्यों नहीं काट रही। तो भैया वो भी मैं काट रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बेड से उठी हूँ मैं, सब कुछ पहन पून के सो रही थी, टोपा वोपा सॉक्स भी पहन रखा है। बट ये नहीं है ना कि उठते ही एकदम से मैं मतलब कमरे में हूँ। हमारा कमरा गर्मी के टाइम मतलब सर्दी के टाइम गर्म और गर्मी के टाइम ठंडा सा रहता है, तो हमें नीड नहीं पड़ती एसी चलाने की, अब हमें ठंडे में लगा हीटर चाहिए। अब इसको उठाती हूँ, किसको दूध पिलाना है मेरे को, वरना ये सोता ही रहेगा। नहीं उठ रहा, आओ मैं करती हूँ, इसको उठाती हूँ। तो भाई इसको काफ़ी देर से सुला रही हूँ, अब जाके सोया है। इसका खेलने का टाइम भाई रात का फिक्स हो चुका है, 2:30-3 बजे के बाद ये उठेगा, 1 घंटे सोएगा, 1 घंटे खेलेगा, फिर 1 घंटे थोड़ा मस्ती करेगा, थोड़ा रोएगा, धोएगा, दूध पिएगा, फिर सोएगा। मतलब ऐसे करते करते इसके 6-7 रुपये बच जाते हैं। उसके बाद ये अपनी प्रॉपर नींद लेता है। इसकी आदत मतलब 1-2 दिन से ऐसा मैं कुछ कर रही हूँ, ध्यान दे रही हूँ कि मतलब भाई कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे सो रहा है, तो मतलब 2:30-3 बजे का इसका सुबह 7 बजे तक ये ड्रामा रहता है। अब जाके सोया है, रात के लिए चार्ज हो रहा है, दिन में खेल चुका है, बट अब इसकी बैटरी चार्ज हो रही है। तब ये सो गया है तो इसको सुला देते हैं। आज जो इसने मेरे साथ किया है ना, वो बहुत ज़्यादा वो था। मैं नहाने नहीं जा पाई, लिटरली आप मानोगे नहीं कि मैं इसका आधा घंटा वेट करी कि सो जाए सो जाए सो जाए, नहीं सोया। जब मैं नहा चुकी थी, बैठी जब जाके, तभी सोया है, उससे पहले सोया नहीं है। अभी ये सो गया है तो इसको सुला देते हैं। नो नो नो, रोना नहीं बेटी। तुम्हें बच्चे ना आसानी से सोते नहीं है जल्दी से, थोड़ा सा इनको ना ड्रामा करना ही होता है, वो हर बच्चे के साथ है। अब ये सो गया है तो मैं बैठ के अपने फ्रूट्स एंड ऑल खा सकती हूँ। मैं दिखा दूँ कि मैं बहुत देर से, मतलब आधा घंटा हो गया मुझे फ्रूट्स लेके बैठे हुए, बट मैंने अभी खाया नहीं है। मेरा ये फ्रूट्स का भी रखा हुआ पूरा कट करके, मैं सोची थी ये सोए तो मैं अपना कुछ खाऊं। फाइनली ये नवाब सो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा बैठ के अपना टीवी देख सकती हूँ, फ़ोन चला सकती हूँ, कुछ खा सकती हूँ। अदरवाइज मैं पूरे दिन फ़ोन यूज़ नहीं कर, सुबह अगर उठ जाती हूँ ना, जैसे मतलब 3-4 बजे करीब, इसलिए ब्लॉग पहले ही डाल देती हूँ, मुझे पता है मुझे फिर टाइम नहीं मिलने का। अब मेरा रह गया अजवाइन का गर्म वाटर, वो भी ले आते हैं, फिर एक साथ बैठेंगे तब अपना टीवी देखेंगे। सो रहा है ना, सो रहा है। कहाँ गया भाई वो? दो ना उसे यार, भाई वहाँ पटक रखा कह रही है, बिस्तर लगाया उसका मैंने अभी। दूसरे रूम में पटक दिया आज ने, मैं कह दूँ आप भाई दूसरे रूम में सो भाई, इतनी देर सुलाने दो, सोने के लिए कर रहा है बेचारा। ठीक है। ये देखो दोनों मामा बेटा का प्यार। देखो भाई ये इतने सारे बेड पे, मैं वहाँ छोटे से बेड में मिलूंगा आपने, बिल्कुल छोटे से में। मेरे को यही वाला बेड दे दो, यहाँ यहीं सो जाया करूँगा मैं, है मैं क्या कह रहा हूँ, यहीं सो जाऊँगा मैं, तो इस वाले बेड पे सो जाऊँ। आ जाते तो आप सो ही जाते, मुझे पता है। तो इसको सुलाते हैं और सोते हैं, क्योंकि इसको सुलाएंगे भी रोने लग जाएगा, बहुत देर से रो रहा है। तो भाई रुद्रांश की तरफ से भी टाटा बाय बाय। कल है इसका स्पेशल डे और मेरा भी स्पेशल डे, हम तीनों का स्पेशल डे। कल का ब्लॉग देखना ना भूले। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे राधे।